हेलो एवरीवन, ये हिस्ट्री का 59वां पार्ट है, 59th पार्ट है। और चलिए कुछ मिसलेनियस मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ विविध प्रश्नों को लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आईएएस, पीसीएस, नेट, सीडीएस, एनडीए, ग्रुप सी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपको मैं ये बता दूं, ये एक किताब से संकलन नहीं है, कम से कम 5-7 किताबों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूर्व में पूछे गए तथा आने की संभावना जो अधिक है उस पे हमारा फोकस रहता है। चलिए, एक प्रश्न है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी, इसकी घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? बहुत मशहूर है ये। चूंकि गोलमेज सम्मेलन आ गया तो आप अंदाज से भी लगा सकते हैं, लॉर्ड इरविन। आप जानते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ था और गोलमेज सम्मेलन भी 3 हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो आप ये बताएंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, ये आप बताइएगा मुझे। चलिए, और आप बताइए कि किसके समय में क्या क्या चीजें हुई थी। सती प्रथा का निषेध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। सहवास व्यय अधिनियम को किसने लागू किया? लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरठ षड्यंत्र मुकदमे के लिए कांग्रेस के कार्यकारी समिति ने एक केंद्रीय समिति का गठन किया था। मेरठ षड्यंत्र को लेके एक केंद्रीय समिति का गठन किया था। इसमें कौन लोग शामिल थे पता है आपको? जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजी, M.A. अंसारी। मेरठ षड्यंत्र को लेकर के मुकदमे के लिए ये एक कार्यकारी समिति के ये सब सदस्य थे। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की 2 आंखें हैं, ये कथन किसका है? सैयद अहमद खां। अभिनव भारत क्या था? पहले भी गुजर चुका है ये प्रश्न। एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन। अहरार आंदोलन से कौन लोग जुड़े हुए थे? अहरार आंदोलन। मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मजहरुल हक, जफर अली खां। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सबको आपको ध्यान देना है। चलिए, और भी कुछ सुधार आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया? नरबली। डलहौजी। आर्म्स एक्ट किसके समय में आया? आर्म्स एक्ट लॉर्ड लीटन। प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन। वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रारंभ किसके समय में हुआ? वित्तीय विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो। कामागाटामरू की घटना किस वर्ष हुई? 1914। स्वदेशी डकैती से क्या तात्पर्य है? क्रांतिकारी आतंकवाद की यह गतिविधियां थी और उसको स्वदेशी डकैती के रूप में जाना जाता है। तो कुल मिला के ये काफ़ी अच्छा रहा और आप लोग जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ज़रूर ध्यान दें। पिछली वीडियो आप निकाल करके
आप सिस्टमेटिक पिछली वीडियो 1-2 देखें और आप अंदाजा करें कि आप कहाँ पे हैं। थैंक यू।